लाल बाबा राय स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और खबर जमशेदपुर से, जहां सोनारी थाना के बुधराम मोहल्ला में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। धू-धू करके कार जली, अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया था, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया जा चुका है। दरअसल शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। सोनारी थाना क्षेत्र का ये मामला है। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रोड के किनारे खड़ी कार अचानक करके धू-धू करके जलने लगी। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। हालांकि इसकी जांच की जा रही है कि आग कैसे लगी, लेकिन कार रोड के किनारे खड़ी थी, अचानक उसमें आग लग गई, तो माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। और अगली खबर साहिबगंज से, जहां पर मालदा रेल मंडल के कल्याण चक और तालझारी रेलवे स्टेशन के बीच एक बड़ा रेल हादसा टल चुका है। रेलवे स्टेशन के पास पोल संख्या 198/38 के पास अज्ञात चोरों ने भारी मात्रा में पेट्रोल क्लिप की चोरी की है। ये चोरी रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकती थी। साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस के लोको पायलट की नजर पड़ने पर इसका खुलासा हुआ, जिसके बाद ट्रेन को रोका गया। स्टेशन मास्टर को इस बात की जानकारी दी गई। रेलवे अधिकारियों और कर्मियों ने मेंटेनेंस करते हुए ट्रैक को दुरुस्त किया। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये केवल चोरी का मामला है या फिर बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी चल रही थी। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हाँ, अब इस मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता, ये आपके जांच का विषय है। तो अपना ये सब करेंगे, देखेंगे। इंस्पेक्टर गण से सारे ही हैं, हम अपनी खुफिया भी तंत्र को लगाए हुए हैं। खबर स्पेंडर क्लिप कितना था सर खुला हुआ? ये 25 से 30 के लगभग में ये है। एक्चुअली काउंटिंग ये नहीं हो रही है, 25-26 भी हो सकता है, इसके भीतर ही है। और इसमें हम लोग अब करेंगे और इसमें और विशेष ध्यान दिया जाएगा इसमें, और स्टाफ इसमें अब लगाया जाएगा। ऐसा कोई एक्स्ट्रा कोई बात सोचने की वाली बात नहीं है? ऐसे ये नहीं है कुछ, जहाँ तक है इस तरह, क्योंकि अगल बगल घर हैं ऐसे बने हुए हैं सब घर से। हम लोग कोशिश रहेगी पुनः ये सब इस तरह की पुनरावृत्ति गलत काम का पूरी का ना हो। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने बड़ी खबर रखे। लातेहार से ये बड़ी खबर, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। राहुल सिंह गिरोह के 5 शूटर गिरफ्तार। आरोपियों के पास से हथियार जब्त किए गए। टोरी स्टेशन क्षेत्र में रंगदारी के लिए गोली चलाने की साजिश को नाकाम किया गया। पुलिस ने छापेमारी कर 2 देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और मोबाइल जब्त कर लिए हैं। इसके साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि 5 शूटर की गिरफ्तारी की गई। राहुल सिंह गिरोह के 5 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से हथियार भी जब्त। और अगली बड़ी खबर सिमडेगा से आपके सामने रखने जा रहे हैं। 3 करोड़ रुपए का गांजा जब्त किया गया है। ओडिशा से बिहार लेकर जा रहे थे तस्कर और बिहार चुनाव को प्रभावित करने की योजना थी। दरअसल 450 किलो गांजा जब्त किया गया। एक तस्कर की इस मामले में गिरफ्तारी की गई। कोले बीरा के छगर बंदा के पास से ये जब्ती की कार्रवाई की गई है। बता दें आपको कि हरियाणा नंबर के ट्रक से ये गांजा बरामद किया गया है। हालांकि इस कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। ओडिशा से बिहार ले जा रहे थे तस्कर और उसी वक्त छापेमारी करते हुए इन्हें पकड़ा गया है। 450 किलो गांजा जब्त किया गया। एक तस्कर की गिरफ्तारी इस मामले में हो पाई है। इसमें एक कैविटी ट्रक के अंदर बना करके और कुल 441 किलो गांजा, जो कि छोटे छोटे 84 पैकेट्स में था, उसको जब्त किया गया है। इस संबंध में एक जो अभियुक्त है जो गाड़ी का ड्राइवर है, उसको अरेस्ट किया गया है और जब्त करके, और अभी आज गिरफ्तारी हुई है। पुलिस और जाहिर सी बात है सारी सेंट्रल एजेंसीज कर रही हैं, चुनाव भी है, उसके मद्देनज़र ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से नशे का लगातार कारोबार के बारे में आप सुनते हैं और उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, उससे जो युवा है खासकर उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। साथ साथ चुनाव भी है, इसको चुनाव को प्रभावित करने में भी इसका इस्तेमाल होता है, आप जानते ही हैं।
और एक और बड़ी खबर लातेहार से आपके सामने रखने जा रहे हैं। चंदवा में अपराधियों की करतूत सामने आई है। जेसीबी ट्रैक्टर में लगाई गई आग। चंदवा में बन रहा है मेडिकल कॉलेज और घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बना। अपराधियों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है और आपको बताएं कि बेहतर ओपी क्षेत्र का ये पूरा मामला है। मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। दरअसल जेसीबी ट्रैक्टर में आग लगा दी गई और शरारती तत्वों की तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया है। चंदवा में बन रहा है मेडिकल कॉलेज। घटना के बाद से इलाके में दहशत की स्थिति बनी। और चलिए बात झारखंड की सियासत की करते हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव है। महागठबंधन के अंदर जेएमएम को एक भी सीट नहीं दिए जाने से काफी नाराजगी है। जेएमएम ने बिहार विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद पार्टी की एक कार्यकारिणी बैठक बुलाने की बात कही और रायशुमारी कर गठबंधन की प्रासंगिकता पर फैसला लेने की बात कही। वहीं इस मामले पर बीजेपी ने जेएमएम को नसीहत देते हुए इसे सीएम हेमंत सोरेन का व्यक्तिगत अपमान बताया है। कार्यकर्ताओं में जो भावनाएं हैं, जो जन भावनाएं हैं, जो हमारे साथ घटित हुआ, जो राजनीतिक विश्वासघात हुआ, कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के बीच से ही ये आवाज़ आ रही है, पार्टी पदाधिकारियों के बीच से, कि झारखंड में चल रहे गठबंधन की भी समीक्षा हो। तो मैं समझता हूँ जब चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद एक तिथि मुकर्रर करके कार्यकारिणी की बैठक हो या कोई अन्य बैठक हो और उसमें रायशुमारी करके हमारे नेता फिर फैसला लेंगे कि क्या प्रासंगिकता है यहाँ गठबंधन की। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी के लिए एक पर्सनल इंसल्ट है ये जो पूरा प्रकरण हुआ बिहार चुनाव का, क्योंकि वो लगातार खुद मॉनिटर कर रहे थे। उनकी पहल पर इनका प्रतिनिधि मंडल, जिसमें माननीय मंत्री भी सोनू जी थे, वो बिहार गया था, आश्वासन मिला था, लेकिन राजद और कांग्रेस ने यू टर्न मार दिया। और वहीं बिहार चुनाव में जेएमएम को टिकट नहीं मिलने की नाराजगी झारखंड सरकार के मंत्रियों में भी दिखाई दे रही है। उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के मन में खोट था, इसी वजह से जेएमएम को एक भी टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस को हमेशा जेएमएम ने सम्मान दिया, लेकिन बिहार की जब बात आई तो पार्टी की अनदेखी की गई। उन्होंने दावा किया कि गठबंधन की अगली रणनीति पर पार्टी में समीक्षा होगी। विशेष सम्मान दिए, कांग्रेस को विशेष सम्मान दिए, लेकिन जब आपको सम्मान देने की बारी आया तो आपके मन में खोट था, कहीं न कहीं आपका दोहरा नीति था, जिसके चलते परिणाम आज यहाँ पर हम लोग को ये देखने को मिला। गठबंधन पर चिंता करने का विषय है। तो आने वाला समय में इसकी समीक्षा करेंगे। समीक्षा में बातें जो आएगी फलाफल, उस पर हम लोग काम करेंगे। और वहीं बिहार में महागठबंधन से मिली धोखेबाजी के बाद जेएमएम लगातार आरजेडी और कांग्रेस के खिलाफ हमलावर है और इसको लेकर कांग्रेस और आरजेडी दोनों डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। आरजेडी ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और आरजेडी की मजबूत गठबंधन की वजह से हेमंत सोरेन सीएम बने हैं, तो वहीं कांग्रेस ने इससे पल्ला झाड़ते हुए कहा जेएमएम को बिहार में प्रतिनिधित्व जरूर मिलना चाहिए। प्रतिनिधित्व तो नहीं होना ये अफसोसजनक है, उनका प्रतिनिधित्व वहाँ होना चाहिए था। अब किन किन कारणों से ऐसा हुआ है, स्वाभाविक तौर पर अगर वो समीक्षा की बात कर रहे हैं तो ये इसमें सभी दल बैठ के समीक्षा करना वो टूट है। आवाज का रिश्ता नहीं है जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी का। इसी का नतीजा है कि माननीय हेमंत सोरेन जी आज मुख्यमंत्री हैं, एकजुट हैं, तब भाजपा को हम लोग सशक्त दे रहे हैं। बिहार में भी यही है, भाजपा भगाओ देश बचाओ का नारा था। लड़ने के लिए नहीं लड़ना था, चुनाव जीतने के लिए लड़ना था, भाजपा को हराने के लिए लड़ना था। और वहीं बिहार चुनाव में जेएमएम के बाहर होने को लेकर पूर्व सीएम रघुवर दास ने राज्य सरकार पर हमला किया। रघुवर दास ने कहा जैसी करनी वैसी भरनी। जेएमएम ने झारखंड में सरकार बनाने के लिए जो वादे किए उसे पूरा नहीं किया, जनता को ठगा था और आज बिहार चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी ने जेएमएम को ठग लिया। देखिए, एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। जिस तरह पार्ट 1 और पार्ट 2 जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने चुनाव के समय जनता से किए गए वादे का मुकरने का काम किया, जनता को ठगने का काम किया, जनता को धोखा देने का।
उसी का प्रतिफल कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को कांग्रेस और आरजेडी भी धोखा देंगे। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। और वहीं बिहार चुनाव में महागठबंधन की ओर से जेएमएम की अनदेखी पर सियासत भी गर्म है। लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने आरजेडी का नाम लिए बगैर कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन झारखंड में बने रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि जेएमएम को सीट नहीं मिलने का कोई खास असर झारखंड में नहीं होगा। इसका जेएमएम कांग्रेस की बात मैं करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारा ये झारखंड में इंटैक्ट है और हम लोग साथ हैं, पहले भी थे और नेचुरल हमारे लाइव वो हैं। निश्चित रूप से अगर अपेक्षानुरूप कुछ चीज़ें नहीं आती है तो आक्रोश आ जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी झामुमो कांग्रेस जो हमारे को नेचुरल लाई रहे हैं और चीज़ें मैंने कहा कि कुछ चीज़ें आवेश में आ जाती हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और ये मैं कह सकता हूँ गठबंधन हमारा यथावत है, गठबंधन आगे भी रहेगा। और चलिए बात बदलते मौसम की करते हैं। बदलते मौसम के बाद सीजनल मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। बहुत लोग सर्दी, खांसी, बुखार की चपेट में आ रहे हैं। रांची के अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। डॉक्टर लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। मौसम में कैसे खुद का ख्याल रखें, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। पाचन क्रिया भी थोड़ा गड़बड़ी अभी जो है सो चल रहा है, तो खास करके छींक हो गया, सर्दी हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, नाक से आंख से पानी गिरना और बीपी जो है सो शुगर का थोड़ा प्रकोप जो है सो बढ़ गया है। जोड़ों का दर्द अब इस मौसम में ठंडा की वजह से बढ़ने की बातें आ रही हैं। अंदर जॉइंट के अंदर साइनोवियल फ्लूइड या एक तरह का ग्रीस रहता है जो जोड़ के मोबिलिटी को मेंटेन करता है। जब वो सूख जाता है और आपस में जो है हड्डियां टकराने लगती है तो फिर दर्द बढ़ जाता है। साथ उमाशंकर वर्मा थे। डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से इस बदलते हुए मौसम में अपने सेहत का ख्याल रखें और इस बदलते हुए मौसम में आपको कौन सी बीमारी सबसे हानि पहुंचा सकती है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18। और अगली खबर रांची से, जहां दिवाली के दौरान हुए छोटे मोटे हादसों को लेकर रांची सदर अस्पताल में अब तक 15 से ज्यादा मरीज पहुंचे। रांची के सिविल सर्जन ने कहा कि इस बार लोग थोड़े सचेत रहे और यही वजह है कि मरीज कम आए हैं। सदर अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन ने आम लोगों से अपील की कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो सबसे पहले ठंडे पानी में हाथ को डुबोकर रखना चाहिए और किसी भी तरीके का लेप लगाने से बचना चाहिए। सीरियस केसेस नहीं आया है दीपावली से रिलेटेड, और लेकिन ये भी नहीं आना चाहिए था जितने केसेज आए। जब भी लोग कोई फेस्टिवल मनाएं तो काफ़ी सतर्कता और सावधानी से मनाएं और बच्चों का बहुत ख्याल रखें। एयर पॉल्यूशन भी एक बहुत सीरियस मैटर है, तो किसी भी पर्व त्यौहार में एयर पॉल्यूशन न हो, नॉइज पॉल्यूशन न हो, एक एक्सट्रीम जो हो जाता है पॉल्यूशन, उससे बचाना बहुत जरूरी है। कि सेफ दीपावली मनाएं, सेफ पर्व है ये हमारा, परिवार के साथ मनाएं। बम पटाखों को अवॉइड करें एज फार एज पॉसिबल, स्पेशली बच्चों से और बूढ़ों से, उनको बचाएं। और अगर इस तरह की कोई भी इंजरी होती हो तो 30 मिनट तक रनिंग टैप वाटर में अपने हाथ को, शरीर के उस भाग को उसको डुबो के रखें। उसके बाद नज़दीकी किसी भी प्लास्टिक सर्जन को या जनरल सर्जन को उनको जाके दिखाएं। तो देखिए, दिवाली के पर्व के बाद छठ महापर्व की तैयारी शुरू हो चुकी है और कितना साफ आपका घाट है इसकी जमीनी तस्वीर अब आपके सामने रखेंगे। राजधानी रांची में छठ घाटों की सफाई युद्ध स्तर पर हो रही है। नगर निगम की बात करें, अलग अलग टीमें तैयार कर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले 73 महत्वपूर्ण घाटों की सफाई हो रही है। रांची नगर आयुक्त ने जानकारी देते हुए कहा कि हमारे निगम क्षेत्र में करीबन 73 अति महत्वपूर्ण छठ घाट हैं, जिसकी सफाई नगर निगम पिछले 15 दिनों से कर रही है। पानी के अंदर की गंदगी को साफ करने का काम हो रहा है और पानी के ऊपरी जल कुंभी को निकालने के लिए हम लगातार मशीनों का उपयोग कर रहे हैं और घाटों की सफाई कर रहे हैं। पानी में जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए एलम पोटास की यूज़ की जा रही है, जो दिख रही है, विजिबल आपको लगता है, जैसे जल कुंभी वगैरह है, तो उसको साफ करके हटाने के लिए एक्सकेवेटर है, एम्फीबियस मशीन है, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा जो घाटों के किनारे में आप लोग देख रहे होंगे कि वहाँ बने हुए हैं सीढ़ियाँ, तो सीढ़ियों को ठीक करने के लिए, उसको लेवलिंग करने के लिए, उसको साफ वगैरह करने के लिए, काई को हटाने के लिए, स्क्रैच करने के लिए।
और वहीं जमशेदपुर में लोक आस्था के महापर्व की महातैयारी शुरू हो चुकी है। नगर निगम पूरे शहर में 150 छठ घाटों की सफाई युद्ध स्तर पर कर रहा है और इस बार छठ पूजा में छठ घाटों की सफाई के साथ साथ चेंजिंग रूम और नदी घाटों के पहाड़ों पर छठ पूजा की पेंटिंग दर्शाई जाएगी। सुरक्षा को लेकर सभी घाटों पर गोताखोरों की निगरानी होगी। एनडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद होंगी। छठ व्रतियों को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर भी खास ख्याल रखा जा रहा है। घाटों का लगातार बड़े अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं और साफ सफाई को लेकर निर्देशित किया जा रहा है। जमशेदपुर में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारी जो है वो युद्ध स्तर पर की जा रही है। शहर के तमाम छठ घाटों की साफ सफाई जो है वो नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी जो है युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। तस्वीर में दिखा रहा हूँ, अभी मैं मानगो नदी छठ घाट में हूँ, जहाँ मौजूद हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जो गणेश लक्ष्मी की भसान है या काली पूजा की भसान है उसे पूरी तरह से लोग जो है नदियों में विसर्जन किए थे और उसके बाद पूजा सामग्री जो है वो नदी में पूरी तरह से फैल गया है, जिसकी वजह से अभी छठ घाटों में जो है वो गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। मगर नगर अपर आयुक्त जो है कृष्ण कुमार लगातार सुबह से ही पूरी तरह से शहर के तमाम नदी घाटों की साफ सफाई वो खुद आकर स्वयं देख रहे हैं और अपने कर्मचारियों को, सफाई कर्मियों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि इसकी सफाई जो है युद्ध स्तर पर की जाए। छठ घाट है जहाँ पे हम लोग को पूरी नगर निगम की टीम तैनात है और उसकी साफ सफाई की व्यवस्था जो है नगर निगम की टीम के नियंत्रण में किया जा रहा है। आप देखेंगे कि अभी काली पूजा और लक्ष्मी पूजा के बाद नदी घाटों की स्थिति जो है थोड़ा खराब हुआ है, बट इसको जल्द ही हम लोग जो है 1-2 दिनों के अंदर ही हम लोग इन सभी नदी घाटों को साफ सफाई कर लेंगे। 3 दिनों के अंदर पूरी तरह से साफ सुथरा कर दिया जाएगा, जिससे यहाँ आए श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़ेगा। वहीं कई छठ घाटों को मॉडल छठ घाट बनाया जा रहा है, जिसमें भगवान सूर्य की पेंटिंग की जाएगी, जो घाट में की खूबसूरती कहीं ना कहीं बढ़ाते नजर आएगी। सुरक्षा की बात करें तो एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ मौजूद रहेगी, जिससे छठ व्रती के साथ साथ जो भक्त आते हैं उनको किसी तरह के कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और वहीं लोहरदगा में छठ महापर्व को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रशासन और छठ पूजा समिति ने छठ घाटों की साफ सफाई शुरू कर दी है। छठ व्रतियों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बढ़े हुए जलस्तर को लेकर भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। 10 दिन पहले ही से सफाई करवा रहे हैं और हमको लगता है आज पूरा सफाई हो जाएगा। उसके बाद छठ व्रतियों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो हम लोग नगर परिषद से जो हम लोग व्यवस्था देते हैं वो देंगे और जो गहराई है वहाँ तक मतलब वहाँ पे इंडिकेट कर दिया जाएगा कि इससे आस्था का महापर्व छठ महापर्व को लेकर जिले में उत्साह देखा जा रहा है। छठ महापर्व जैसे जैसे जिले में नज़दीक आ रहे हैं, तैयारी भी जोरों पे चल रही है। हम अभी मौजूद है जिले के शहरी क्षेत्र के बड़ा तालाब छठ घाट में और आप देख सकते हैं कि नगर परिषद द्वारा छठ घाट की सफाई की जा रही है। चूँकि छठ महापर्व के मौके पर इस बड़ा तालाब में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे जुटते हैं और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े और उन्हें परेशानी ना हो, जिसके लिए नगर परिषद अब तैयारियों में जुट चुकी है। हालांकि सफाई लेट से हुई है, लेकिन नगर परिषद का कहना है कि पूजा से पूर्व ही सफाई पूरी तरह से नगर परिषद द्वारा तालाब की कर दिया जाएगा, जिससे यहाँ पर जो श्रद्धालु आएंगे, जो छठ व्रती आएंगे, उसे किसी तरह का परेशानी ना हो। बता दें कि नगर परिषद द्वारा इस छठ घाट पर व्यापक इंतजाम किए जाते हैं। लाइट सजा के साथ साथ यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो स्थानीय गोताखोर की टीम रहती है और बैरिकेडिंग लगाया जाता है, ताकि गहरे पानी में कोई श्रद्धालु ना जाए और उन्हें रोकने के लिए भी यहाँ पर सुरक्षा बलों की भी तैनाती की जाती है। अब देख सकते हैं कि किस तरह से यह छठ घाट है। यहाँ पे पानी जो है वो गहरा पानी है, जिसके लेकर नगर परिषद भी चौकन्ना है और सफाई के साथ साथ सुरक्षा को भी लेकर यहाँ पे कार्य किए जा रहे हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो और छठ महापर्व शांतिपूर्ण और सद्भाव के साथ संपन्न हो। आकाश साहू, न्यूज़ 18 लोहरदगा। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने धनबाद से खबर रखने जा रहे हैं, जहां कोर्ट के आदेश पर 5 दुकानों को खाली करा लिया गया है और इसी दौरान दुकानदारों ने जमकर हंगामा भी किया। पुलिस को भारी मशक्कत वहां पर करनी पड़ी, महिला पुलिसकर्मियों को भी मौके पर बुलाना पड़ा। दरअसल संपत्ति विवाद में कोर्ट ने घर मालिक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भाड़े में लगे 5 दुकानों को खाली करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर मजिस्ट्रेट और धनबाद सदर पुलिस के साथ जमीन मालिक हीरापुर पहुंचा। 5 दुकानों को खाली कराकर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सील भी किया गया, लेकिन इस दौरान जमकर हंगामा हुआ, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। आदेश हुआ है तो कोर्ट के आदमी आए हैं सब अपना खाली कराने के लिए।
खाली करा को हमको हैंड ओवर सौंपेंगे। कितना दुकान? हम लोग का 5 दुकान का अभी मिला है। केस हम 2019 से लड़ रहे हैं। तो और जो दावा करा उन लोग का क्या? वो दावा ये सब गलत है। दावा ये लोग करता तो कोर्ट आदमी क्यों आता है? और अगली खबर जमशेदपुर से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने पूरे परिवार के साथ गोवर्धन पूजा की। मान्यता है कि आज के दिन गाय माता की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि बनी रहती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि पूर्व सीएम रघुवर दास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरे परिवार के साथ वो गाय की पूजा करते हुए देखे गए। गोवर्धन का दिन है, अन्नकूट का दिन है आज, और आज के दिन गोवर्धन पूजा के दिन मान्यता है कि गाय की पूजा करने से सुख समृद्धि घर में आती है। पूरे परिवार के साथ उन्होंने श्रद्धा भाव के साथ गोवर्धन पूजा पूरी की। हमारी सभ्यता में गाय हमारे लिए गाय नहीं, बल्कि गाय हमारी माता, और इसी को ध्यान में रखकर गोवर्धन पूजा के अवसर पर हम अपने गाय माता की पूजा कर भगवान कृष्ण को भी याद करते हैं। इस गोवर्धन पूजा के अवसर पर समस्त झारखंड वासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। गोवर्धन पूजा का त्यौहार सब में खुशी लाए। आप सबको भी गोवर्धन पूजा के बहुत बहुत। गोधन अर्थात हमारी धन संपत्ति है, और आज के दिन हम दो उद्देश्य हमारा पूरा होता है। एक तो गोवर्धन अर्थात जो कृष्ण भगवान जी ने अपने चीनी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाया था, इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए समस्त वृंदावनवासियों को। और दूसरी चीज़ होती है हमारा गोवर्धन, हमारे गौ संपत्ति, जिसके चलते हमारे घर में सुख संपदा और समृद्धि आती है। तो इसी उपलक्ष्य में हम अपने प्रकृति को सम्मान देते हैं, अपने किसान भाइयों को सम्मान देते हैं, अपने जो गोधन के रूप में हमारे घर में हमारी गौ माता लक्ष्मी माता है, उन्हें सम्मान देते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।